Good morning everyone. In today's video, we are going to discuss chapter number 3, A Trip to Bhopal of your NCERT book. So here I have mentioned the question numbers which we will be discussing in this video. Okay, why only these questions? Why not other questions? जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशंस करना जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत डिस्कशन टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हमने स्किप किया है. सो हियर लेट अस डिस्कस दीस क्वेश्चंस. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन. ओके, लेट अस स्टार्ट. Here the very first question which we are going to discuss is about, do we need 4 buses? One bus can take 50 children. 4 buses can take 50 multiplied by 4. क्या बोला हुआ है कि ये जो चैप्टर है A Trip to Bhopal, ये पूरा चैप्टर है कि कुछ बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनकी ट्रिप जा रही है फ्रॉम द स्कूल टू भोपाल. स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं एंड दे हैव फ्रेम्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस थ्रू दिस इंसिडेंट. इस इंसिडेंट को उठाकर उन्होंने क्वेश्चंस बनाए. तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि अगर एक बस में 50 चिल्ड्रन जा रहे हैं देन 4 बसेस कैन टेक. 4 बसेस में कितने स्टूडेंट्स जाएंगे? सो इट विल बी वेरी सिंपल. इफ वन बस कैन टेक हियर वन bus can take 50 students. Okay, so 4 buses can take. 4 buses में कितने students जा सकेंगे? अगर वो 4 buses हायर कर रहे हैं in that case 4 multiplied by 50 or 50 multiplied by 4 it means 200 students. अगर वहां पर हमें पता है एक बस में 50 स्टूडेंट्स जा सकते हैं तो 4 बसेस में हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 200. ये हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि अगर एक बस में 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आप बताइए 4 बसेस में कितने स्टूडेंट्स जा सकेंगे. ओके, नाउ the next question is that is the question which we are going to discuss is question number 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है. If they get 4 buses, how many children will get seats? अगर वो 4 buses करके जा रहे हैं तो कितने बच्चों को जो है seats मिलेगी? So here यहाँ पे because वो 4 buses करके जा रहे हैं, okay, it's very similar to question number 3. वो बस कितनी कर रहे हैं? Question number 3 ये हमने डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ दे आर हायरिंग 4 बसेस, अगर वो 4 बसेस कर रहे हैं तो वहां पे कितने स्टूडेंट्स जा सकेंगे? तो इफ दे आर टेकिंग 4 बसेस बिकॉज वन बस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी सिटेड इन वन बस का अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं देन इट विल बी 50. So number of students that can be seated in 4 buses. Okay, in 4 buses. 4 buses में कितने स्टूडेंट्स जा पाएंगे? 50 multiplied by 4 that means 200. वही से क्वेश्चन है. Now इसमें एक और क्वेश्चन से पूछा है विल क्वेश्चन नंबर 4. हम इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं. हमने कर लिया है. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो. क्वेश्चन नंबर 4 इज विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स. आपको वहां पे एक टेबल गिवन है बुक में, अगर आप देखेंगे वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं. हम उन्हें टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहा है टोटल यहाँ पर total number of students we have 210. okay, but जो हमारे पास बसेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली बस में कितने स्टूडेंट्स मूव ऑन कर सकते हैं? 200, ओनली 200. तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be number of students though will not
will not get seats. कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेगी? बिकॉज बसेस 4 जा रही हैं और 4 बसेस के अकॉर्डिंगली 200 स्टूडेंट्स उसमें बैठ सकते हैं, बट हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 210. तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 210 माइनस 200 दैट इज 10. इट मींस जब बसेस जा रही हैं तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेगी, उनको खड़े होकर ट्रैवल करना होगा बस में. सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? वो 10. Clear? So this is what question 4 is about. आप यहाँ पे जब इस वीडियो को देखेंगे, at that time you have to make sure that you are keeping your maths book in front of you, because जब आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन को वीडियो को आप स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, वीडियो को अगेन रिप्ले करेंगे and you will see. Okay? Otherwise you won't be able to understand कि मैम क्या समझा रहे हैं. Okay? So here let us discuss the next question. That is question number 5. Now what question number 5 is about? Question number 5 is each minibus can take 35 students. अगर वो वहां पर बसेस की जगह मिनी बस कर रहे हैं तो हर मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? 35 स्टूडेंट्स. How many mini buses are needed? तो अगर वो मिनी बसेस करना चाह रहे हैं, बस की जगह बस में एक बस में 50 स्टूडेंट्स आ रहे थे, पर मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 35. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 210. So they are asking if we want to have mini bus, so how many mini buses will be required? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे we'll write first of all question number 5. Here we will write टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो ट्रिप में जा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 210. ओके, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that can be seated in one minibus. So here in one minibus only 35 students can be seated. So number of minibus required, number of minibuses required will be 210 divided by 35. हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वन मिनी बस में जितने स्टूडेंट्स हमारे बैठ पा रहे हैं उससे हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड. So 210 divided by 35 will give us 6. So what does it mean? आप इसे चेक कर लीजिए. 6 5 is 30, 0 3 carry, 6 3 is 18 plus 3 19 20 21. So 6 mini buses. It means अगर हम मिनी बसेस करना चाह रहे हैं यार, तो उस केसेस में हमें वहां पे कितनी मिनी बस करनी होगी? बिकॉज जब बस कर रहे थे तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको सीट्स नहीं मिल रही थी, तो थ्रू आउट द ट्रिप वो खड़े होकर नहीं जा सकते. तो अगर मिनी बस कर रहे हैं जिसमें एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स आ पा रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को सीट मिले तो वहां पे हमें कितनी मिनी बसेस करनी होंगी? 6 मिनी बसेस. क्लियर? So this is what question number 5 was about. Now let us discuss this question number 10. What question number 10 is? Let us see. Question number 10 is, यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले जो पेज नंबर यहाँ पे आपको जो एक सिचुएशन गिवन है, you have to read that situation. What the situation is? What is the situation is about the river. Okay? अब रिवर के बारे में दिया हुआ है, नर्मदा रिवर के बारे में, कि समर सीजन में और रेनी सीजन में उसके वाटर लेवल का क्या रहता है. What happens कि वाटर लेवल जो है समर सीजन में लो रहता है, 40 meters below the bridge. But during the rainy season, what happens? Its level, water level becomes just 15 meter below the bridge. So they are asking in question number 10, what is the difference between the water level of Narmada in the rainy season and how? How much? मतलब कितना होगा? डिफरेंस कितना आ रहा है वाटर लेवल का रेनी सीजन में?
अगर हम नॉर्मली जा रहे हैं एट दैट टाइम तो लेवल कितना है 40 मीटर्स, बट जब हम रेनी सीजन में देख रहे हैं तो ब्रिज है यहाँ पे, ब्रिज से 15 मीटर नीचे है नर्मदा रिवर, ओके। बट नॉर्मली अगर हम जाते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाता है उसका लेवल, वाटर लेवल 40 मीटर। सो दे आर आस्किंग क्या डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वी विल मेंशन हियर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, लेट अस फ्रेम द डिफरेंस बिटवीन the water level of Narmada in rainy season में क्या वाटर लेवल में डिफरेंस आ रहा है, हम माइनस करके देख लेंगे कि नॉर्मली तो नॉर्मल सीजन्स में 40 मीटर है और रेनी सीजन में 15 मीटर तक आ जाता है, क्योंकि बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज 25 मीटर, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस, 25 मीटर। तो जो डिफरेंस आ जाता है रेनी सीजन में 25 मीटर का डिफरेंस आ जाता है, मतलब अभी 40 मीटर नीचे है, बट जब रेनी सीजन आएगा तब वो 25 मीटर जो है ऊपर पहुंच जाती है और उसका लेवल जो है ब्रिज से 15 मीटर नीचे आ जाता है। So this is what question number 10 was about. हमने question number 10 अभी डिस्कस किया है। हम यहाँ पर जो हमारा ट्रिप टू भोपाल चैप्टर है NCERT चैप्टर नंबर 3, इसके क्वेश्चंस जो कुछ गिवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। We are just discussing some of the important questions of the chapter A Trip to Bhopal. So let us now move on to the next question. That is question number 12. Question number 12 में हमसे क्या पूछा है? So in question number 12, look in the picture and find the price of 1 liter of diesel. Again आपको क्या कहा जा रहा है? They are asking us to just see the picture. Picture में हमें क्या दिया हुआ है? They have given us some information. हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और उस इंफॉर्मेशन को रीड करके पढ़ करके हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें आंसर करना है कि 1 लीटर ऑफ डीजल जो है उसका कॉस्ट क्या होगा। अब जो पिक्चर गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल व्हिच इज फिल्ड दैट इज 100 लीटर्स। पिक्चर में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बुक में देखना है, ओके। सो व्हाट इज गिवन कि जो टोटल क्वांटिटी बस में डीजल की फिल की गई है दैट इज 100 लीटर एंड दे हैव गिवन दैट द कॉस्ट की जो बिल पे किया गया है दैट इज ऑफ 3500। सो लेट अस फर्स्ट राइट कॉस्ट टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल फिल, टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल फिल्ड, जो डीजल फिल किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है दैट इज 100 लीटर्स, ओके। इतना लीटर यहाँ पे फिल किया है, ओके। नाउ दे हैव गिवन और एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कॉस्ट ऑफ, मतलब जो उन्होंने टोटल बिल पे किया है वो है 3500 का। सो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर डीजल, क्योंकि उन्होंने 100 लीटर फिल करवाया तो उसी का कॉस्ट होगा 3500। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। सो हियर वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल will be 3500 divided by 100। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 35 रुपीज। इट मीन्स अगर वो 100 लीटर पेट्रोल डीजल फिल करवा रहे हैं और कॉस्ट पे कर रहे हैं 3500, देन इट मीन्स कि 1 लीटर ऑफ डीजल का कॉस्ट क्या होगा 35 रुपीज होगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 12 वाज अबाउट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, all these questions are given in your maths book, NCERT book। आप उसमें से questions को read करेंगे and then you gonna solve and then you gonna watch the video, okay। You will be able to solve these questions and you will be able to understand what is given। Question number 14 is
how many more deers are there than the bisons? अब यहाँ पे हमें number of deers and number of bisons दिए हुए हैं again, because this is page number 28 of your maths book, page number 28. This is page number 28. Okay, so page number 28 में जो question 14 है कि bison और deers में क्या difference है, number of deers and number of bisons, तो वो हमें calculate करना है. But वो number कहाँ से पता चलेगा? That is given in your book, page number 28. Picture में given है number of deer is given here. Number of deer is 117. 117. Similarly, number of bisons is also given. Number of bison is 37. 37. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है how many more deer are there than the bisons. तो number of deer more than the bison. हमें क्या करना है? Number of deer. Here we'll write number of deer. Number of deer more than bisons. कितने deers ज्यादा हैं bison से? तो हमें क्या करना? Obviously 117 में से हमें 37 क्या करना होगा? Subtract. So here we'll write 117 minus 37. तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा 80. It means 80 deers are more than the bison. Bison से कितने ज्यादा हैं? 80 ज्यादा हैं. Clear? Let us now move on to next question, that is question number 15. अभी हमने question number 14 discuss किया था. Let us now discuss question number 15. They are asking how many people must Bonumala have counted? और options दिए हुए हैं, जो numbers लिखे हुए हैं, these are options. तो पूछ रहे बोनमला ने कितने जो हैं people count करे हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि total number of animals उन्होंने कितने count किए. So here we'll write total number of animals. Total number of animals. Total number of animals कितने हैं? 117 plus 37. So 4, 3, 4, 5, 154. Total number of animals हम count कर रहे हैं 154. Now Bonmala have count number of people given is less than 200. So the number of people must be greater than 154 but less than 200. अब आपसे पूछा जा रहा है Bonmala ने count कितने किए होंगे? Because the situation वहाँ पे दी हुई है, वहाँ पर ऐसे इतने जो लोग count किए, that is less than 200. अब जो options हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, the options are 240, 154 and 134 and 177. 177. Okay. Now if we see here, the number of people given is less than 200. अब यहाँ पे 154, क्योंकि animals तो 154 ही है ना, animals से ज़्यादा है, तो कह रहे हैं animals से ज़्यादा है people, but 200 से less है. अब इन options में आप देखिए कौन सा नंबर है जो 154 से तो ज़्यादा हो, but 200 से less हो. तो ये बाकी तीन options तो यहाँ पे suitable नहीं, because ये 154 से कम है, मतलब people number of people 154 से कम नहीं है. ये तो नंबर ऑफ एनिमल्स की इक्वल है, ये 200 से ज्यादा है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा? 177. So it means Bonmala must have counted 177 people. वहाँ पे उन्होंने कितने people count किए हैं? 177. So this question will be clear to you when you will read the question. आप अपनी बुक उठाएंगे, बुक में देखेंगे क्वेश्चन को. In that case, it will be clear to you कि what question is about. Okay. So now let us discuss the next question, that is question number 17 of your maths book. So before reading the question, you have to just go through the book. Open your book, read the question and the information which is given before the question. Because information पे based ही questions यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं. So if we don't know कि दिया क्या है, then in that case we won't be able to understand
अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. So we must read the information first, okay, and after that we can solve the question. We will read the question. So while watching this video, I am asking you again and again. अगर आप directly video देख रहे हैं, then you will not be able to understand कि मैम यहाँ पर क्या बता रही है. आप इसे तभी comprehend कर पाएंगे जब आप बुक अपने सामने रख रहे हैं. You are reading the questions. जो क्वेश्चन नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, turn the pages, read the information, read the question, and then watch the video, and then to solve the steps. जो steps यहाँ पर हमें दी हुई है. Now the last question which we are going to discuss, that is question number 17. So let us first see what question 17 is about. अब हमें यहाँ पे जो solve करना है question, that is question number 17. So let us read what is given over here. Question number 17. Let us write over here question number 17 and its solution. Okay. Question number 17 is about, they are now moving towards Bhopal. They should reach there in less than 1 hour at about dash o'clock. अब क्या दिया जा रहा है कि वहां पे ये यहाँ से मूव कर रहे हैं भोपाल के लिए. ओके, they were at भीमबेटका. अब ये आपको कैसे पता चलेगा अगेन, जब आप क्वेश्चन को वहां पे चैप्टर जो दिया हुआ है उसको रीड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे. व्हाट इज गिवन कि भीमबेटका में थे वो लोग, दे वर एट भीमबेटका एट 12 o'clock. ओके, 12 o'clock में वो वहां से निकले हैं. कहां से? भीमबेटका से. और वो मूव किस तरफ कर रहे हैं? भोपाल. नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स भोपाल. तो अगर वो 12 o'clock पे चलना स्टार्ट करते हैं और उन्हें 1 घंटे से कम समय लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है they should reach there in less than 1 hour. तो वो कब तक पहुंचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 12 o'clock पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं, 12 o'clock पे भीमबेटका से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, एंड वहां से हम पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं टुवर्ड्स भोपाल. ओके, और हमें टाइम कितना लग रहा है? 1 hour. टाइम कितना लग रहा है? 1 hour. या यहाँ पे दिया हुआ लेस देन 1 hour. तो हम अराउंड कितने बजे तक पहुंचेंगे? अराउंड 1 o'clock. तो अगर हम भीमबेटका से 12 o'clock पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 hour से हमें लेस टाइम लग रहा है, तो हम वहाँ पे कितने देर में पहुंचेंगे? We will reach there around 1 o'clock. So answer will be, because there is no steps to be written over here. यहाँ steps नहीं लिख सकते. Okay? So here the answer will be around 1 o'clock. Around 1 o'clock they will reach at Bhopal. I hope this video is useful for you. Okay? So as I suggested you, do not watch the video directly. First keep your book with yourself, read the question, read the information, and then watch the video. Okay? Then only you will be able to understand and comprehend all the questions which we have discussed over here. So okay, you will get the PDF of these questions, question number 1 to question number 17. I have prepared it. And if you feel any kind of problem, you can contact me and you can ask me. That's all for today's class. Thank you so much.